जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके ही राशि के स्वामी मंगल हैं, इन्हीं का राशि परिवर्तन हो रहा है और अब वो राशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव के अंदर मंगल और राहु की अंगारक योग की युति बनी हुई है, यानी सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ने वाला है, पंचम भाव में पड़ने वाला है। और पंचम भाव हमारे जीवन में सबसे पहले अगर मैं चीज़ को देखूँ तो वह हमारी बुद्धि, हमारे विजडम को कंट्रोल करता है। और जहाँ विजडम है, बुद्धि है, वहीं आपके डिसीजंस होते हैं, वहीं आपके निर्णय होते हैं। उसके बाद आता है आपकी शिक्षा और आपके लव रिलेशनशिप्स। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब अंगारक योग आपकी बुद्धि के ऊपर बैठ जाए, कहते हैं ना जिसका दिमाग गर्म हो जाए उससे तो बात करना बेकार है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और क्रोध में आने के बाद जब वो गलती कर देता है फिर उसको बाद में एहसास होता है कि मुझसे तो गलती हो गई। तो यही वो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है। इसको दोनों तरीके से समझिएगा कि राशि से पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, कि आपके जल्दबाजी की वजह से, आपके क्रोध की वजह से, आपके गर्म दिमाग की वजह से आपने जल्दी में डिसीजंस लिए, जिससे आपकी नौकरी में या आपके व्यापार में या आपकी शिक्षा में नुकसान हुआ। आपने धैर्य नहीं रखा, आप मंगल राहु के अंगारक योग के कब्जे में आते चले गए और अपना नुकसान कर गए। क्योंकि पंचम भाव में क्या है, शॉर्टकट से पैसा कमाने। जैसे आज के समय में स्टॉक मार्केट में तो क्या है, व्यक्ति ने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया क्योंकि राशि का मालिक पंचम के अंदर गया, तो क्या हुआ, पैसा पहली बार में आया, फिर वो और लालच में आ गया, और लालच में आते आते उसने अपना बहुत कुछ गवा भी दिया। यानी वो संतोष नहीं रख पाया, वो संयम नहीं रख पाया, वो धैर्य नहीं रख पाया, उसको सब्र नहीं हुआ, और वो वहाँ से अपना लॉस करता चला गया। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आती हैं। यानी शॉर्टकट से बचना है, धैर्य रखना है, क्रोध नहीं करना, क्योंकि पंचम भाव आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव से 8वां घर भी कहलाता है। यानी जब 10वें से 8वें घर में प्लैनेट चल रहे हो तो इसको कहते हैं कर्म की गलतियां। और कर्म की गलतियां भी कहाँ से होती हैं, वो भी बुद्धि से ही होती हैं। यानी 5th हाउस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है कि भैया बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बुद्धि ही ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। ये चैलेंज दे रहा है मंगल आपको बार बार, कि राशि का मालिक पंचम में जा रहा है, मित्र की राशि में जा रहा है, गुरु की राशि में जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो मंगल जब राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाता है तो उसको प्रॉब्लम देता है। वो प्रॉब्लम मंगल की नहीं है, मंगल का तो स्वभाव है, मंगल तो आपकी राशि का मालिक है। और आपकी राशि क्या है, वृश्चिक, जो कि स्थिर राशि है, गंभीर राशि है। लेकिन व्यक्ति गंभीर भी है, शांत भी है, लेकिन उसके बाद भी वो गंभीर और शांत नहीं रह पाया। वो क्रोधित हो गया, वो जल्दबाज हो गया, उसने अपनी लव रिलेशनशिप्स खराब कर लिए, अपने संबंध खराब कर लिए, जल्दबाजी में एग्जाम्स खराब कर लिया, अपनी एजुकेशन खराब कर ली। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों से आती हैं। यानी ये मंगल राहु की जो युति आपकी राशि से पंचम में बनी है, इससे आपको क्या लेना है और क्या देना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि राशि का मालिक पंचम में है, ये शुभ है, ये धन योग में माना जाता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमा सकता है। लेकिन उस जो धन आप कमा लो उसमें संतुष्ट हो जाओ, रिस्क छोड़ दो, जितना आ रहा है उसको बहुत आराम से स्वीकार करो और शांति से काम करो। अगर लोभ है, लालच है, क्रोध है, जल्दबाजी है तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। यही चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कर्म भाव से 8वें घर में योग बन रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना इस दौरान कोई चेंज नहीं करेंगे, जल्दबाजी प्रोफेशनल एक्शन नहीं लेंगे, खास तौर पे नौकरियों में,
बहुत बार देखा कि पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे, उसकी दशा आ गई, व्यक्ति ने गलत डिसीजन ले लिया, अपने आप ही रिजाइन दे दिया, फिर बाद में क्या होता है, अपने बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया। मंगल पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखता है, वो कहता है कि अगर नॉर्मल तौर से काम किए तो मैं आपको निरंतर लाभ देता रहूँगा, मैं सोर्स ऑफ इनकम देता रहूँगा, आपको धन की कमी नहीं होने दूंगा। तो ये था मंगल राहु का अंगारक योग। इसको समझ गए तो ये अंगारक है नहीं, और इसको नहीं समझे तो ये अंगारक आप पर हावी भी होगा और आपको नुकसान भी देगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में जब अंगारक योग बनेगा 40 दिन तो क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। जय श्री राम।